उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उपचुनाव तारीख में किए गए बदलाव पर करारा तंज कसा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दम भरते हुए कहा कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। अखिलेश यादव के बयान पर राजनीति गर्माती दिखने लगी है। दरअसल चुनाव आयोग ने पर्वों को ध्यान में रखते हुए यूपी के साथ साथ केरल और पंजाब की 14 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया है। इसमें से उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदलकर 13 नवंबर से 20 नवंबर कर दी गई है। इसी मसले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि सपा अध्यक्ष ने उपचुनाव तारीखों के बदलाव को लेकर भाजपा पर करारा तंज कसते हुए कहा कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। उन्होंने कहा कि पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख तंज भरे अंदाज में सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। अखिलेश ने उपचुनाव की तारीखों में बदलाव को यूपी सरकार के कामकाज से जोड़कर पेश किया। अखिलेश ने कहा कि दरअसल बात यह है कि यूपी में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वे दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर यूपी आए हुए हैं। उपचुनाव में भाजपा को हारने के लिए वोट डालने वाले थे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उन्होंने उपचुनाव को आगे खिसका दिया। इससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वे बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। अखिलेश यादव अपने दावे के जरिए तारीखों में बदलाव को भाजपा की रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा, उपचुनाव में आप समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी। उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर से बदलकर 20 नवंबर तक किए जाने पर उन्होंने कहा कि इसमें चुनाव आयोग की भूमिका सवालों के घेरे में है। वहीं मैनपुरी के सांसद डिंपल यादव ने बयान से साफ है कि समाजवादी पार्टी को यूपी तक समेट कर रखने की रणनीति के तहत चुनावी तारीखों में बदलाव किया गया है। यूपी में चुनाव तारीखों में बदलाव से सपा के शीर्ष नेता दोनों प्रदेशों में एक साथ फोकस नहीं कर पाएंगे। सपा सांसद इस प्रकार के दावे करती दिख रही है। वहीं डिंपल ने इस मसले पर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं हलचल मची हुई है। दरअसल यूपी की 9 सीटों मीरपुर, कुंदकी, गाजियाबाद, खेर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटेरी और मंझवा विधानसभा सीटों पर आयोग के फैसले के तहत अब मतदान 20 नवंबर को कराए जाएंगे। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने आगे कहा कि उपचुनाव के मतदान की तारीख बदलकर 20 नवंबर कर दी गई है। हम लोगों को इसके पीछे की वजह समझ में आ रही है। कहीं न कहीं हलचल मची हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां हम कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें हम जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे देखते हुए कहीं न कहीं कुछ तो तालमेल बैठाकर तारीख बदली गई है। खबर सूत्र के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। उपचुनाव में हम लोग साथ देंगे। आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी। चुनाव की तिथियों को लेकर जो अभी घोषणा हुई है, इसमें चुनाव आयोग की भूमिका बहुत सवालों के घेरे में है। सभी दल अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, क्या कुछ स्थितियां रहने वाली है इस बार इलेक्शन? जैसी अब सूचना आ रही है कि इलेक्शन का जो डेट्स हैं, जो वोटिंग डालने वाली है, वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत यह जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख की जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं।